वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का नाम चूज करते हुए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। उन रूल्स को कहते हैं रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। आज के लेक्चर में हम इन रूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। अ वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यानी वेरिएबल का नाम 3 चीजों पर मुश्तमिल हो सकता है। लेटर्स जिनमें शामिल हैं छोटी ABC, A2, Z, बड़ी ABC, कैपिटल A2, कैपिटल Z। उसके बाद दूसरी चीज है डिजिट्स। आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में। और तीसरी चीज है अंडरस्कोर। इस सिंबल को कहते हैं अंडरस्कोर। एक वेरिएबल का नाम सिर्फ इन 3 चीजों पर ही मुश्तमिल हो सकता है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो आप वेरिएबल के नाम में नहीं लिख सकते। सेकेंड रूल इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक क्लास का वेरिएबल बनाना है। इसको मैं यूं भी स्टार्ट कर सकती हूँ, CLASS क्लास इस तरह से लिखा जा सकता है, कैपिटल C लिखा जा सकता है, सारे लेटर्स कैपिटल लिखे जा सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे अंडरस्कोर और फिर क्लास। यानी इस रूल के अकॉर्डिंगली वेरिएबल का नाम या तो एक लेटर होगा जो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर होगा। लेकिन आप इस तरह से इसको किसी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप लिखेंगे 2 यानी पहला लेटर 2 होगा तो ये वेरिएबल का नाम इलीगल होगा। इसके बजाय अगर आपने क्लास 1 या 2 करके लिखना है तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, क्लास 1 या क्लास 2। लेकिन डिजिट के साथ आप इसे स्टार्ट नहीं करेंगे। डिजिट को एंड पर या दरमियान में आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉडुलस सिंबल्स वगैरह शामिल हैं, या फिर ये कैरेट साइन, हैश साइन या कोई भी स्पेशल सिंबल सिवाय अंडरस्कोर के हम यूज नहीं कर सकते एक वेरिएबल के नाम में। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द कीवर्ड्स विच आर कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। हम किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कौन से हैं? जिन्हें हम स्पेशल वर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉइड इज अ कीवर्ड। इसी तरह जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो तमाम कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आप अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। जैसे मैं अपने वेरिएबल का नाम वॉइड नहीं रख सकती, इंट नहीं रख सकती। इसी तरह कोई भी कीवर्ड वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। नेक्स्ट रूल इज द ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल चूज करना है जिसमें आप स्पेस चाहते हैं, लाइक क्लास 1, अगर आप ये चीज लिखना चाह रहे हैं कि क्लास में और 1 में स्पेस हो, तो यहाँ पर आप स्पेस नहीं लिख सकते। अगर आपने इन दोनों को सेपरेट करना है तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर दरमियान में एक ब्रेक का काम भी करेगा और ये कैरेक्टर अलाउड भी है सी लैंग्वेज में। सो आप कभी भी वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इज अप टू 31 कैरेक्टर्स। वेरिएबल के नाम की जो लेंथ होगी वो टोटल 31 कैरेक्टर्स की होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं? C फर्स्ट कैरेक्टर है, L सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। क्लास 1 का वेरिएबल टोटल 7 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो आप एक वेरिएबल के नाम को मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स का लिख सकते हैं। और अगर आप वेरिएबल का नाम मोर देन 31 कैरेक्टर्स लिखेंगे तो जो पहले वाले 31 कैरेक्टर्स होंगे उन्हें चूज कर लिया जाएगा और बाकी के जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे, जैसे 32वां, 33वां एंड सो ऑन, ऑटोमेटिकली कंपाइलर इन सबको इग्नोर कर देगा। The next rule is a variable name declared for one data type, the same name cannot be used for another data type. For example, अगर आपने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर डेटा टाइप का और उसे नाम दिया है A का, A वेरिएबल को अगर आपने इंटीजर डिक्लेयर कर लिया है तो अब दोबारा आप इसी A वेरिएबल को किसी और डेटा टाइप में डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसा कि आप अगर लिखेंगे
कैरेक्टर ए, तो ये इलीगल होगा। वेरिएबल के एक नाम को आप मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ए की जगह बी, सी या कोई भी और वेरिएबल का नाम चूज करना पड़ेगा, सेम नाम नहीं लिख सकते। ओके, नेक्स्ट रूल, बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। इस रूल को हम स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं। अपर केस मीन्स बड़ी एबीसी एंड लोअर केस लेटर्स मीन्स छोटी एबीसी के तमाम लेटर्स। इन दोनों को हम वेरिएबल का नाम चूज करते हुए लिख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज C इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएशन होती है। सपोज इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया स्मॉल a, यहाँ पर मैंने स्मॉल a को डिक्लेयर किया है, तो नेक्स्ट मैं स्मॉल a को ही इनिशियलाइज करूंगी या अपने कोड में कहीं पर भी यूज करूंगी, लेकिन कभी भी मैं इस स्मॉल a को इस तरह से कैपिटल A लिखकर यूज नहीं कर सकती। अगर मैं ये वाली लाइन लिखूंगी तो कंपाइलर सिंटैक्स एरर शो करवाएगा, क्योंकि इसे मैंने कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्मॉल लेटर को डिक्लेयर किया है तो आप प्रोग्राम में उसे एज अ स्मॉल लेटर ही लिखेंगे हर जगह पर, और अगर आपने इसे कहीं पर कैपिटल लेटर में लिखा है तो फिर आप हमेशा कैपिटल A ही यूज करेंगे। और सपोज करें कि आप एक ही प्रोग्राम में इंट स्मॉल a और इंट कैपिटल A इन दोनों वेरिएबल्स को एक प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो कंपाइलर इन दोनों वेरिएबल्स को सेपरेटली हैंडल करेगा। ये दोनों वेरिएबल्स सेम नहीं है। अगर सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती तो फिर स्मॉल a या कैपिटल A लिखने से फर्क ना पड़ता, लेकिन जो भी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होगी वहां पर आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स लिखते वक्त ध्यान करना होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, कैपिटल ABC है, दिस इज अनदर वेरिएबल नेम, ये वाला डिफरेंट वेरिएबल नेम है, स्मॉल लेटर्स में है, और ये भी एक डिफरेंट वेरिएबल है क्योंकि इसमें A कैपिटल है, B और C दोनों स्मॉल लेटर्स हैं। सो दीज 3 आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ये थे तमाम रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन C लैंग्वेज। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more computer science lectures and other informative videos, subscribe to my channel.